हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप सभी के एग्जाम्स पास होते जा रहे हैं। चलिए आज हम देखते हैं बायोकेमिस्ट्री से 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, जिसमें आपका आज का टॉपिक है प्रोटीन्स। चलिए देखते हैं कि किस तरीके क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन है, हाउ मेनी अमीनो एसिड्स मेक अप अ प्रोटीन? कितने अमीनो एसिड्स मिलके एक प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं? तो आप सभी को पता है कि बेसिक यूनिट क्या है प्रोटीन का? प्रोटीन का बेसिक यूनिट क्या है? अमीनो एसिड। टोटल 20 अमीनो एसिड्स, कितने? टोटल 20 अमीनो एसिड्स मिलके एक प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। क्लियर है? और खासकर याद करने वाली चीज कि इन दोनों अमीनो एसिड्स के बीच में जो बॉन्ड प्रेजेंस है वो कौन सा बॉन्ड होता है? पेप्टाइड बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड होता है? पेप्टाइड बॉन्ड। ये थी तो इंपॉर्टेंट चीजें। तो कितने अमीनो एसिड से मिलके आपका प्रोटीन बनता है? टोटल 20 अमीनो एसिड्स। ठीक है, क्लियर है सभी को? चलिए, करेक्ट आंसर है 20। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। प्रोटीन्स आर कंपोज्ड ऑफ। प्रोटीन्स किससे किससे मिलके बना है? तो आप सभी को पता है प्रोटीन के स्ट्रक्चर में एक साइड होता है अमीन ग्रुप, एक साइड होता है आपका COOH ग्रुप, एक साइड होता है अमीनो एसिड का सीक्वेंस और एक साइड होता है हाइड्रोजन। ये है आपका बेसिक स्ट्रक्चर किसका? प्रोटीन का। तो चलिए देखते हैं। कार्बन प्रेजेंट है? यस प्रेजेंट है। कार्बन तो ऑब्वियसली प्रेजेंट है। ठीक है। नाइट्रोजन प्रेजेंट है? यस प्रेजेंट है। ऑक्सीजन यस ऑब्वियसली प्रेजेंट है, यहाँ भी आ जाएगा। और आपका हाइड्रोजन तो यस प्रेजेंट है। ठीक है। सल्फर आपका नहीं होता। बेसिक स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। ठीक है, सल्फर होगा, लेकिन जब आप उसके क्लासिफिकेशन में जाएंगे, जब सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स को पढ़ेंगे, उस कंडीशन में सल्फर आएगा। लेकिन यहाँ बात हो रही है बेसिक स्ट्रक्चर की, तो बेसिक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड योर हाइड्रोजन। ठीक है, क्लियर है? ये था आपका करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर है कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड योर हाइड्रोजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रांसपोर्ट प्रोटीन? इनमें से कौन सा ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है? तो देखिए, हीमोग्लोबिन क्या है? मैं डायरेक्ट आंसर पे आती हूँ। हीमोग्लोबिन क्या है? हीम और ग्लोबिन दो वर्ड से बना है। हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है, मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करता है, और भी बहुत सारी चीज़ों का क्या करता है? प्रोटीन्स का भी ट्रांसपोर्ट करता है। खुद में एक ये प्रोटीन है, ग्लोबिन वर्ड लिखा है, यानी ये एक ग्लोबुलर प्रोटीन है। ठीक है, बात करते हैं आंसर की तो हीमोग्लोबिन है। चलिए बाकी को समझते हैं। हेक्सोकाइनेज आपके ग्लाइकोलिसिस साइकिल में आपने देखा होगा, क्या करता है ये? हेक्सोकाइनेज बेसिकली ये आपके ग्लूकोज में ग्लाइकोलिसिस में इन्वॉल्व होता है। ठीक है। ग्लूटेलिन क्या है? एक स्टोरेज फॉर्म है, स्टोरेज प्रोटीन है। प्लांट सीड्स में मिलता है, कॉर्न में, ठीक है, वीट में, गेहूं में ग्लूटेलिन का प्रेजेंट होता है। बोलते हैं ना, आपने टीवी में ऐड देखा होगा, ग्लूटेलिन फ्री आपका आटा, है ना। चलिए फिर है एक्टिन है। एक्टिन क्या है? एक स्ट्रक्चरल प्रोटीन है जो कि माइक्रोफिलामेंट्स का फॉर्मेशन करता है, खासकर साइटोस्केलेटन के कंडीशन में, जब वो जो कि इन्वॉल्व होता है आपके सेल डिवीजन के टाइम पे। फिर आता है हीमोग्लोबिन, मैंने आपको बताया RBCs कंटेन करता है, जो कि आपके इंपॉर्टेंट मिनरल्स, आपके इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स को कैरी करने का काम करता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्क्लेरोप्रोटीन? अब आपका प्रोटीन सिंपल, कॉम्प्लेक्स और डिराइव्ड प्रोटीन में बढ़ता है। ठीक है। अब पूछा है यहाँ पे, इनमें से कौन सा स्क्लेरोप्रोटीन है? जिसमें आपका सिंपल एक होता है ग्लोबुलर और एक होता है स्क्लेरोप्रोटीन। चलिए क्लासिफिकेशन से समझते हैं हम इसको। देखिए ये है आपका क्लासिफिकेशन प्रोटीन का। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर। देखिए सिंपल प्रोटीन डिवाइड होता है दो पार्ट में, ग्लोबुलर यानी ग्लोब जैसा ओवल शेप, और आपका स्क्लेरोप्रोटीन। ठीक है। फिर आता है कॉन्जुगेटेड प्रोटीन, जिसमें आपके न्यूक्लियोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, म्यूकोप्रोटीन, यानी कोई एक स्पेशल ग्रुप होगा, फॉस्फेट, मेटल, म्यूको, फिर न्यूक्लियस, फिर आपका ग्लाइको, लिपिड, क्रोमो,
है ना, कोई एक स्पेशल ग्रुप है। जैसे हमने लिपिड के कंडीशन में हम देखते हैं कि कॉन्जुगेटेड लिपिड क्या होते हैं, जिनमें एक स्पेशल ग्रुप अटैच होता है, ठीक वैसे यहाँ पर भी है। फिर आता है डिराइव्ड प्रोटीन, जिसमें है प्राइमरी एंड सेकेंडरी। फॉर एग्जाम्पल आपका प्रोटीन, मेटा प्रोटीन, प्रोटीएज, पेप्टोन, पॉलीपेप्टाइड एंड योर पेप्टाइड। अभी पूछा था कि इसमें से आपके ऑप्शंस में क्या क्या थे यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्क्लेरोप्रोटीन। तो देखिए स्क्लेरोप्रोटीन में क्या है, कोलेजन, इलास्टिन और केराटिन, जो कि आपके बॉडी को एक स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क देने का काम करते हैं। ठीक है, क्लियर है। और बाकी सब क्या है इसमें, ग्लोबुलिन, एल्बुमिन और प्रोटामिन क्या है, आपके ग्लोबुलर प्रोटीन है। क्या है ये सब, ग्लोबुलर प्रोटीन, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और आपके प्रोटामिन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। फ्री NH2 ग्रुप ऑफ द टर्मिनल अमीनो एसिड इज कॉल्ड। मैंने आप सभी को कुछ क्वेश्चंस पहले बताया कि अमीन का जो स्ट्रक्चर है उसमें एक अमीन ग्रुप होता है, एसिडिक ग्रुप होता है, अमीनो एसिड का सीक्वेंस होता है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, यानी हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे प्रेजेंट है अमीन का ग्रुप, यहाँ प्रेजेंट है आपका COOH यानी एसिडिक, यहाँ पे अमीनो एसिड का सीक्वेंस और यहाँ हाइड्रोजन। ठीक है, ये जो एंड है ये कहलाता है आपका एन टर्मिनल। क्या है ये, एन टर्मिनल। ये कहलाता है C टर्मिनल। ठीक है, क्लियर है। तो जहां पे NH2 ग्रुप प्रेजेंट है वो क्या कहलाएगा आपका, एन टर्मिनल एंड। क्या कहलाएगा, एन टर्मिनल एंड। ठीक है, क्लियर है सभी को इतना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइब्रस प्रोटीन्स शेप आर। अब देखो फाइबर्स की बात हो रही है, तो फाइबर्स कैसे होते हैं हमारे, थोड़े से ऐसे होते हैं। ये क्या है हमारे फाइबर्स है, ये कैसे है, नीडल शेप है। ओवर में आपके ग्लोबुलर प्रोटीन है, नीडल शेप है। ठीक है, क्लियर है सभी को इतना। तो आपके फाइब्रस प्रोटीन कैसे होंगे, नीडल शेप के होंगे। आपके फाइबर्स कैसे होते हैं, ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, नीडल लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, चलिए रोल ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का रोल क्या है, प्रोटीन कैसे कैसे काम करता है, तो एक्ट एज अ मैसेंजर। ये आप सभी को अभी आपने देखा कैसे काम करता है, एक मैसेंजर की तरह काम करता है। जैसे कि आपका हीमोग्लोबिन है वो ट्रांसफर करता है, मैसेंजर का भी काम करता है। न्यूक्लियोप्रोटीन आपका मैसेंजर प्रोटीन है। स्ट्रक्चर की बात की जाए, केराटिन, कोलेजन, ये सभी क्या है, स्क्लेरोप्रोटीन क्या है, आपके बॉडी को एक स्ट्रक्चर, एक फ्रेमवर्क देने का काम करते हैं। बात करते हैं एनर्जी की, तो लिपोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, ये सब क्या है, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। क्या करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। इनका लिसिस होता है, फिर ये आपके ग्लूकोज को रिलीज करके आपको एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करते हैं। तो आंसर होगा ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अमीनो एसिड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अमीनो एसिड का मेल्टिंग पॉइंट क्या है, तो देखिए अमीनो एसिड बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। ठीक है, अमीनो एसिड्स मिलके क्या बनते हैं, प्रोटीन बनते हैं, जो कि ऑटोमेटिकली आपका एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट हायर होता है, जो कि है आपका 200 डिग्री सेल्सियस। कितना है इसका मेल्टिंग पॉइंट, यानी इसको मेल्ट करने के लिए 200 डिग्री सेल्सियस आपको देने पड़ेंगे, जो कि मोर देन एनफ है। करेक्ट है, क्योंकि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100, उससे देखो जस्ट डबल है आपके अमीनो एसिड का मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, चलिए अमीनो एसिड्स आर कंटेनिंग 2 फंक्शनल ग्रुप। कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप है इसमें, एक तो है अमीन ग्रुप यानी एन टर्मिनल, और एक है आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप यानी सी टर्मिनल। आंसर क्या होगा, अमीनो एंड कार्बोक्सी। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द अमीनो एसिड विच कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय एडल्ट बट नॉट सिंथेसाइज्ड बाय ग्रोइंग चिल्ड्रन, यानी ऐसे अमीनो एसिड जो कि आपके बड़े उनकी बॉडी सिंथेसाइज कर पाती है, लेकिन जब वो छोटे होते हैं या छोटे बच्चों में सिंथेसिस नहीं हो पाता, यानी आधा अधूरा काम। क्या होगा ये, सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड। एसेंशियल मीन्स जिनकी आपको जरूरत है।
ठीक है, जिनकी आपको जरूरत है वो क्या है आपका एसेंशियल अमीनो एसिड, यानी आपको उसको बाहर लेना पड़ेगा डाइट से, क्योंकि आपकी बॉडी उसको बना नहीं पा रही है, इसलिए आपको उसकी जरूरत है। नॉन एसेंशियल मीन्स जिनकी आपको जरूरत नहीं है, यानी आपकी बॉडी प्रॉपरली आपका उसका सिंथेसिस कर रही है, और बड़ों में बनती है बच्चों में नहीं बनती, यानी आधा अधूरा काम, तो सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड। ठीक है, क्लियर है। इसके एग्जाम्पल है आर्जिनिन एंड हिस्टिडीन, बस आर्जिनिन एंड हिस्टिडीन इसके एग्जाम्पल हैं। आपको आर्जिनिन दिख जाएगा एसेंशियल में भी, आपको हिस्टिडीन दिख जाएगा एसेंशियल में ही, ठीक है, लेकिन ये दोनों को सेमी एसेंशियल इन द केस ऑफ एडल्ट एंड योर चिल्ड्रन माना जाता है। ठीक है, चलिए, इन ह्यूमंस ऑल ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड्स आर एसेंशियल एक्सेप्ट, क्या बोला है अब ये, ह्यूमंस में सभी इनमें से कौन से नहीं है एसेंशियल अमीनो एसिड, क्या पूछा है, एक्सेप्ट टर्म पूछा है, नहीं है, तो करेक्ट आंसर है आपका ग्लाइसिन। अब चलिए देखते हैं इनके सारे अमीनो एसिड्स को, क्या है ये, देखिए एसेंशियल अमीनो एसिड्स यानी जिनको आपको जिनकी ज़रूरत है, आपकी बॉडी इनको सिंथेसिस नहीं कर पा रही है। इसको याद करने के लिए दो ट्रिक मैं आपको बताऊंगी। एक आप सभी जानते हैं वीआईपी हॉल में टीटी, ठीक है, क्या है, वी से वैलिन, आई से आइसोल्यूसिन, पी से आप सभी का फिनाइल एलानिन, एच से हो जाएगा हिस्टिडीन, ए से हो जाएगा आर्जिनिन, एल से हो गया ल्यूसीन, एल से हो गया लाइसिन, एम से हो गया मिथियोनिन, ई से हो गया आप सभी का, ई चलिए आपका साइलेंट है, टी से हो गया थ्रियोनिन और ट्रिप्टोफैन। ठीक है, ये एक ट्रिक हुआ। या तो अगर आपको इससे याद ना हो तो एक और ट्रिक मैं बता रही हूँ, वो है आप सभी का आई लव, किससे प्यार करता है ये, ल्यूसीन से, किसे कर रहा है, ल्यूसीन से वेरी मच, कैसा कितना करता है, बहुत ज़्यादा करता है, ठीक है, बट ठीक है वेरी मच, लेकिन ये क्या करता है, ट्राई टू हेल्प आर्जिनिन, क्या कर रहा है ये, देखिए क्या बोल रहा है ये, मैं किससे प्यार करता हूँ, आई लव ल्यूसीन वेरी मच, ट्राई टू हेल्प आर्जिनिन, लेकिन आर्जिनिन की हेल्प करने की कोशिश करता है। ये बट को मैंने काटा है क्योंकि इससे आपका कोई भी टर्म यहाँ नहीं बनेगा। ठीक है, अब चलिए देख लेते हैं, आई से क्या हो गया आप सभी का, आइसोल्यूसिन, ठीक है, फिर आते हैं एल से लाइसिन, फिर देखो ल्यूसिन तो खुद यहाँ पे आ गया, ठीक है, ये देखो ल्यूसिन खुद आ गया, फिर वी से हो गया आपका वेलिन, एम से हो गया मिथियोनिन, ट्राई के टी से हो गया थ्रियोनिन, टी से हो गया आपका ट्रिप्टोफैन, फिर यहाँ पे आ गया एच यानी हिस्टिडीन, और आपका आर्जिनिन तो एज इट इज यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, क्लियर है, और यहाँ पे आपका एक बचा फिनाइल एलानिन, क्लियर है सभी को। चलिए, तो ये दो ट्रिक थी, आपको जिसमें कंफर्टेबल लगे आप उसको याद कर सकते हैं। साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस का साइट क्या है, यानी आपका प्रोटीन सिंथेसिस कौन करता है, ठीक है, तो कौन करता है, राइबोसोम्स। राइबोसोम्स क्या करते हैं, आपके प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, हाउ मेनी कैलोरीज डज द प्रोटीन कंटेन इन 1 ग्राम, 1 ग्राम में कितनी प्रोटीन्स आपको मिलते हैं, तो कितने कैलोरी होते हैं, 4 कैलोरी। इसीलिए जो आपके फिल्म स्टार्स हैं या जो जिम जाते हैं वो क्या इनटेक करते हैं, प्रोटीन ज़्यादा खाते हैं, क्यों, क्योंकि उसमें सबसे कम कैलोरी मिलती है आपको, और जितनी कम कैलोरी आप उतना इजीली उसको बर्न कर पाएंगे, है ना। 9 कैलोरीज, फैट में सबसे ज़्यादा कैलोरीज मिलती हैं, ये 7 कैलोरीज आपको अल्कोहल में मिलती हैं। ठीक है, क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल ऑफ क्वाटरनरी प्रोटीन, क्वाटरनरी प्रोटीन का एग्जाम्पल क्या है, तो देखिए प्रोटीन आपके 4 टाइप के होते हैं, एक होता है आपका सिंपल या इसको हम
प्राइमरी भी बोलते हैं। ठीक है, ये आपके सिंपली एक चेन जैसे होते हैं अमीनो एसिड्स के। ये क्या है, आपके प्राइमरी प्रोटीन है। फिर आ जाओ आप सभी का सेकेंडरी। सेकेंडरी में या तो आपको ऐसे क्या अल्फा प्लीटेड मिलेगा, या तो ऐसे आपको बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर मिलेगा। ठीक है, क्लियर है, ये क्या है, बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर। ये हुआ दो टाइप से। उसके बाद आते हैं प्राइमरी फर्स्ट, फिर आ गया सेकेंडरी, फिर आता है आप सभी का टर्शरी। टी से याद कर लेना, 3 यानी 3D स्ट्रक्चर। टर्शरी क्या होता है, 3D स्ट्रक्चर। फिर फोर्थ में आता है क्वाटरनरी। ये दोनों कंटेन करता है अल्फा प्लस बीटा। कैसा है ये, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। ठीक है, क्लियर है। प्राइमरी की बात की जाए, इसका एग्जाम्पल है इंसुलिन। क्या है, इंसुलिन। टर्शरी की बात की जाए तो इम्यूनोग्लोबिन और मायोग्लोबिन क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, और अगर क्वाटरनरी की बात की जाए तो हीमोग्लोबिन इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, क्लियर है सभी को। तो पूछा है क्वाटरनरी प्रोटीन का एग्जाम्पल क्या होगा आपका, हीमोग्लोबिन। ये तो प्राइमरी है और ये दोनों टर्शरी हैं। ठीक है, क्लियर है सभी को। चलिए, करेक्ट आंसर है हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, ब्लैक प्रेसिपिटेट इज ऑब्जर्व्ड इन विच टेस्ट। ब्लैक प्रेसिपिटेट यानी कि देखो थोड़ा सा रिलेट करो, सेंगर यानी संग यानी सीक्वेंस में, एक कतार में। तो अमीनो एसिड का सीक्वेंस बताने का काम कौन करता है, सेंगर टेस्ट करता है। सागागुची, ये गुची से गुआनिडीन याद कर लो, गुआनिडीन अमीनो एसिड या ग्रुप याद कर लो। तो सागागुची टेस्ट गुआनिडीन यानी आपके आर्जिनिन के लिए पॉजिटिव टेस्ट देता है। अब सल्फर मीन्स थोड़ा सा लेड कैसा होता है, काला, तो एक कैसा प्रेसिपिटेट देता है, काला प्रेसिपिटेट देता है। करेक्ट आंसर क्या है आपका, सल्फर। और जो पॉल्स टेस्ट है ये इमिडाजोल रिंग यानी आपके हिस्टिडिन के लिए पॉजिटिव टेस्ट देता है। ठीक है, क्लियर है सभी को। चलिए, सल्फर ग्रुप के लिए देगा यानी सिस्टीन। ठीक है, मिथ्योनिन के लिए नहीं देता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लाइकोप्रोटीन आइडेंटिफाइज द यूज ऑफ विच टेस्ट। ग्लाइकोप्रोटीन किससे बना है, ग्लूकोज प्लस प्रोटीन। ग्लूकोज आया यानी कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के लिए कौन सा टेस्ट यूज करते हैं, मॉलिस टेस्ट। कौन सा टेस्ट, मॉलिस टेस्ट यूज करते हैं। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या है आप सभी का, मॉलिस टेस्ट। सिंपल है ना। निनहाइड्रिन टेस्ट होता है अल्फा अमीनो एसिड्स यानी प्रोटीन के आइडेंटिफिकेशन कंफर्मेशन के लिए होता है। ठीक है, चलिए 2,2 डाइहाइड्रोक्सी इंडेन। अब ये जो है केमिकल रिएक्शन 3 डायोन, इसमें किसमें से है, तो देखो इंडेन हाइड्रोक्सी। ठीक है, रिन। ठीक है, क्लियर है सभी को। क्या हो गया, ये किसके लिए है, निनहाइड्रिन टेस्ट। इसका ये केमिकल फॉर्मूला है। क्या है इसका, 2,2 डाइहाइड्रोक्सी इंडेन 1,3 डायोन। क्लियर है सभी को। इसको क्या कहते हैं, निनहाइड्रिन टेस्ट कहते हैं। ओके, चलिए मॉलिश में अल्फा नेप्थोल प्लस इथेनॉल होता है। पॉल्स टेस्ट में डाइएजोबेंजीन सल्फोनेट होता है। सागागुची में अल्फा नेप्थोल प्लस सोडियम हाइपोक्लोराइड होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ एलिफेटिक चेन अमीनो एसिड। एलिफेटिक, ठीक है, यानी कहीं ना कहीं सिंपल एक चेन लाइक स्ट्रक्चर होंगी, कार्बन का है ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। करेक्ट आंसर इसका क्या है, एलानीन है। चलिए देखते हैं इसकी क्लासिफिकेशन को, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अमीनो एसिड्स आपके 7 टाइप के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिस्ट्री। ठीक है, तो देखिए एक है न्यूट्रल अमीनो एसिड, यानी न्यूट्रल होगा, ना एसिडिक होगा ना बेसिक होगा। अब अगर न्यूट्रल है तो एसिडिक भी होगा, है ना, और बेसिक भी होगा। तो एक हो गया फिर आपका एसिडिक, एक हो गया बेसिक। फिर आता है आपका सल्फर, हाइड्रोक्सी यानी अल्कोहल, एरोमेटिक और आपका हेट्रोसाइक्लिक। इतने टाइप्स के क्या होते हैं आपके अमीनो एसिड्स होते हैं। अब बात करते हैं आपकी किसकी, न्यूट्रल की, यानी जिसके में कोई भी चार्ज नहीं है,
तो ये है ग्लाइसिन सिंपल एलिफेटिक चेन। एलानिन वेलानिन गैवली करके आप इसको याद कर सकते हैं। क्या याद करेंगे? गैवली। उसके बाद है एसिडिक अमीनो एसिड। तो देखो एसिडिक ग्रुप जुड़ा हुआ है ना, AG, ठीक है। क्या है ये? AG। एस्पार्टिक एसिड इसी का बन गया एस्पैराजीन। ग्लूटामिक एसिड इसी का बन गया ग्लूटामिन। इसके नाम पे ही एसिड लिखा हुआ है ना। आइए बेसिक अमीनो एसिड में तो है आपके आर्जिनिन और लाइसिन। फिर आइए सल्फर में तो है आपके CM। क्या है? CM, ठीक है। काला पैसा किसके पास होता है? काला धन आपके CM के पास। कैसे याद करेंगे आप? सल्फर यानी लेड यानी कि काला, ब्लैक प्रेसिपिटेट देता है। काला पैसा किसके पास है? CM के पास, सिस्टीन और मिथियोनिन, ठीक है। फिर है हाइड्रोक्सिल यानी OH, है ना। तो देखो क्या है ये? शिल्पी तिवारी। क्या नाम है मैम का? शिल्पी तिवारी मैम स्कूल में अल्कोहल पीती है, ठीक है। अल्कोहल पी के आती है कौन? शिल्पी तिवारी मैम। फिर है एरोमेटिक अमीनो एसिड यानी फिनाइल एलानिन, टायरोसिन और ट्रिप्टोफैन, PTT, ठीक है। आपने कभी डांस किया है? वो एक रिंग आता था, उसको एरोमा रिंग, एरोमा खेल खेलते थे हम लोग, उससे PT करते थे, करेक्ट। उससे हो गया आपका PTT। फिर है हेट्रोसाइक्लिक अमीनो एसिड यानी आपका हिस्टिडीन और प्रोलिन, ठीक है। क्लियर है? तो पूछा था आपसे सिंपल एलिफेटिक चेन, तो करेक्ट आंसर क्या था आपका यहाँ पे? एलानिन। क्लियर है सभी को? यानी न्यूट्रल अमीनो एसिड सिंपल एलिफेटिक चेन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोक्सिल ग्रुप कंटेनिंग प्रोटीन। हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH ग्रुप अल्कोहल कौन पी के आती है? शिल्पी तिवारी मैम। यानी आपका क्या होगा यहाँ पे? देखिए तो करेक्ट आंसर सेरीन, ठीक है। क्लियर है सभी को इतना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। लास्ट क्वेश्चन, टाइप ऑफ प्रोटीन विच है बोथ अल्फा एंड बीटा प्लीटेड शीट। तो मैंने आप सभी को बताया जिनके पास दोनों हैं यानी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं वो क्या है? क्वाटरनरी प्रोटीन होते हैं आपके, दो कंटेन करते हैं दोनों आपके अल्फा और बीटा प्लीटेड शीट, ठीक है। ये थे 20 इंपॉर्टेंट MCQs जो कि आपके एग्जिट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ध्यान से पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।